हर ताकतवर आदमी खुद से कमज़ोर आदमी को ढूंढ लेता है, उसे प्रताड़ित करने के लिए, उसके ऊपर जुल्म करने के लिए और ख़ुद को बलवान प्रमाणित करने के लिए। इसे अब उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि अगर हम बाइक चलाते हुए सड़क पे जा रहे हैं और कोई पुलिस वाला गलती से आपको पीछे से टक्कर मार दे तो आप पुलिस वाले पे गुस्सा नहीं दिखा पाएंगे, मगर वहीं कोई ठेले वाला या रिक्शे वाला पीछे से आपको टक्कर मार दे तो आप उसकी जान लेने पे उतारू हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वह आपका विरोध नहीं कर सकता। कुछ सालों पहले दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था और इसे अंजाम देने वाले जाहिल और मजदूर तबके के हैवान लोग थे, जिन्होंने एक मासूम पर अपनी मर्दानगी दिखाई थी। अब जो हुआ है दिल्ली में साबिया के साथ, वो हैवानियत की हद से भी बढ़कर है और इसको अंजाम देने वाले लोग उसी के सिविल डिफेंस से जुड़े हैं। वजह क्या रही होगी नहीं मालूम, मगर जिन्होंने मारा है उनकी नफ़रत साबिया के जिस्म पर जो ज़ख्म है उन्हें देखकर समझ आती है। पहले साबिया के साथ बलात्कार किया गया है, फिर उसको गला दबाकर मारा गया है। मारने के बाद उसके जिस्म पर 80 से ज़्यादा बार चाकुओं से गोदा गया है। कुछ इस तरीके से 80 बार मारा गया होगा, उसे काटा गया होगा। फिर उसके प्राइवेट पार्ट में चाकू डालकर अतड़ियों को चीरा गया है। कुछ इस तरह से चाकू यहाँ से डाला गया होगा और यहाँ अतड़ियाँ होती हैं जिन्हें चीरा गया है, बड़ा चाकू होगा। फिर उसके माथे पर चाकू मारे गए हैं ताकि उसकी आँखें फोड़ी जा सकें। आप समझ रहे हैं शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर में 12 बार चाकुओं के वार किए गए हैं। फिर उसके बाद उसके गले को मुर्गी की तरह काटा गया है, बिल्कुल ऐसे, जिसको रेतना कहते हैं, यूं। और मतलब साबिया का सर उसके धड़ से चमड़े के सहारे लटका था। जब दरिंदों का मन नहीं माना तो उन्होंने उसे ब्रेस्ट यानी कि दोनों स्तन उसके काट दिए, जो आजकल इंस्टाग्राम पर दिखाया जा रहा है। हमारे भारत की सेहतमंद युवतियां दिखाती हैं और उसकी सज़ा मासूम और सीधी सादी लड़कियों को बदनाम होकर भुगतनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे जो आजकल डिजिटल इंडिया बना रही हैं हमारी युवतियां, यानी कि उसको बुब्स कहते हैं। तो बुब्स यानी कि स्तन को, उसके स्तन को काटा गया है, कुछ इस तरह के तरीके से पकड़कर काटा गया होगा। उसके दोनों स्तनों को काटा गया है, यानी कि साबिया के जिस्म के टुकड़ों को इकट्ठा करके उसे सिला गया और तब उसे उसके घर भेजा गया। जो हो रहा है उसे होने दीजिए और आप बैठकर इंतज़ार कीजिए कि कब आपकी बेटी या बेटे का जिस्म अलग अलग टुकड़ों में आपके घर पार्सल में आएगा। किया जा सकता है और कर रहे हैं लोग, ठीक है, बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। लड़की को मरने को मर गई। यकीन मानिएगा, मेरी बहन थी, जिस वक्त उसके जनाजे को नहलाया जा रहा था, गुस्ल दिया जा रहा था, जब उसके बदन से कपड़े उतारे गए, वहाँ पे नहलाने वाली जो लेडीज थी, क्योंकि जेंट्स कोई भी नहीं जा सकता, लेडीज ने जब वहाँ पे देखा, खुद उसकी माँ वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन देखने वाले वहाँ थे मौजूद। मेरी माँ, मेरी अम्मी मेरी वहाँ मौजूद थी, लड़की की बुआ है वो, मेरा भाई, ठीक है, वो मेरी बहन थी, वो मौजूद थी वहाँ पर। उन्होंने देख के चक्कर आ गया था उनको। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आज मैं बिल्कुल सच बताऊंगा जो भी चीज़ है, उसके यहाँ से चाकू घोपा गया मुँह से और यहाँ को चाकू निकाला गया, ठीक। पहला चाकू यहाँ से घोपा, यहाँ को निकाला गया। दूसरा चाकू उसके यहाँ मारा गया, सीने पे यहाँ मारा गया। गर्दन पूरी अलग कर दी गई थी, पीछे से गर्दन इतनी गर्दन उसकी जुड़ी हुई थी, पीछे से सब कुछ काट दिया, पूरी गर्दन अलग, ठीक। उसके यहाँ पर इस जगह चाकू घोपे गए थे, बचाने की उसने कोशिश की थी, उसको चाकू मिले हमसे नहीं की, ठीक है। पूरे फोटो वगैरह जितने मिले मैंने सोशल मीडिया पर डाले, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बता, ठीक है। चाकू घोपा गए, उसके दोनों ब्रेस्ट
दोनों ब्रेस्ट को काट दिया गया था बुरी तरह, ठीक है। जिस छाती को पी के ये लोग पैदा हुए, जिस माँ के दूध को पी के पैदा हुए, उसी चीज़ को इन्होंने काट दिया। अल्लाह अपना रहम करे। मतलब इन लोगों ने इतने ज़्यादा बुरे थे कि मैं अपनी बहन के बारे में मैं बता रहा हूँ, माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी आप लोग खुद देखिए, क्या इतनी बड़ी बात थी, ठीक है। फिर वहाँ पे उसको मतलब जो उसके प्राइवेट पार्ट थे, यानी मानिए प्राइवेट पार्ट को इतनी बुरी तरह से काटा गया था, बहुत बुरी तरह से। देखिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है कि हमारे साथ इतनी बड़ी साजिश रची जाए। 4 दिन हो चुके हैं, 5 दिन, 26 तारीख की रात से लेकर के अभी तक आपके सामने 1 तारीख आ चुकी है, ठीक है। अभी तक केस में कोई भी जांच नहीं हुई है। लड़का जहां गिरफ्तार हुआ दिल्ली में आकर के, वहां सारी वो कहानी नहीं बनी है। वहां की पुलिस हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करी है। कल हम उसके लिए गए, जो हमने प्रोटेस्ट किया संगम बिहार में, वहां जाकर के पुलिस आती है, वहां से हमें उठा के भगा के मार के उठा देती है। कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी पार्टी वाले लोग आते हैं चले जाते हैं, सब कोई मदद नहीं करता। आते हैं रोटियां सेकते हैं चले। बस मैं आप लोगों से इतनी गुहार करना चाहता हूँ कि जो सच है सच का साथ दे,